गाजीपुर करंडा मां गंगा के पावन तट पर स्थित त्रिकालदर्शी श्री शिवपूजन बाबा आश्रम पर मकर संक्रांति के अवसर पर भक्तों का दिन भर तांता लगा रहा। बाबा के दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतारें भी लगी रही। दर्शन पूजन के पश्चात श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बने। जब मीडिया के लोगों ने भक्तों के बारे में पूछा तब लोगों ने बताया कि सच्चे मन से जो कोई प्रभु से मन्नत मांगता है उनकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। आश्रम के सेक्रेटरी राजेश चौबे ने बताया कि यह युग ऐसा चल रहा है कि हम अपनी बातों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में सफल हो पा रहे। जो कार्य कभी नहीं हुए वह कार्य इस युग में हो रहे। उन्होंने जिलाधिकारी आर्यका अखौरी का ध्यान धार्मिक स्थलों की तरफ करने का निवेदन किया और बताया कि जिले में जितने धार्मिक स्थल है वहां पर साइनेज बोर्ड का कार्य जिला प्रशासन अगर करा देती तो जिले की दशा व दिशा धार्मिक नगरी के रूप में परिवर्तित हो जाती। जब लोग काशी से चलकर आते हैं तो उनका मन लहुरी काशी की तरफ आता है, लेकिन किसी धार्मिक स्थल के बारे में उनको सही जानकारी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से धार्मिक स्थलों से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने मीडिया बंधु से भी निवेदन किया कि आप लोग अगर सक्रिय हो जाएं तो इसमें मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। आश्रम के मीडिया प्रभारी आशुतोष पांडे ने कहा कि आस्था और विश्वास लोगों का जब प्रभु के प्रति सच्चा होगा तब उनकी मुरादें प्रभु अवश्य पूरी करेंगे। उनके द्वारा बताया गया कि आश्रम पर कई प्रांतों के लोग आते हैं, वह प्रभु के दर्शन कर पुण्य के भागी बनते हैं। यह आश्रम अब पहचान का मोहताज नहीं रहा। इस आश्रम के बारे में देश विदेश में भी चर्चा हो रही है। जिस तरह आश्रम में बन रहे भव्य मंदिर निर्माण में लग रहे पत्थर पर नक्काशी देखने को मिल रही, इस तरह का कार्य केवल दक्षिण भारत के पत्थरों में मंदिरों में देखने को मिलती है। उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह करते हुए कहा कि अगर करंडा क्षेत्र में जिलाधिकारी महोदय आए तो एक बार त्रिकालदर्शी श्री शिवपूजन बाबा आश्रम पर जरूर आए। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आश्रम के कार्यों को देखकर वहां के विकास के विषय में जरूर विचार करेगी। इस मौके पर विजय सिंह, दयाशंकर पांडे, धर्मेंद्र यादव, सुनील पांडे तथा तमाम दूर दराज से आए भक्तगण भी मौजूद रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने जनपद वासियों को शुभकामनाएं इस अवसर पे देता हूं क्योंकि ये महाकुंभ का समय चल रहा है और लोग मां गंगा में स्नान करके और स्वतः अपने मन को पवित्र कर रहे हैं। यह मां गंगा का आशीर्वाद है उन लोगों को। लेकिन मेरा अपना एक और मानना है कि इस महाकुंभ के अवसर पे जनपद वासियों के लिए इसे स्वर्णिम युग की शुरुआत मानी जाए, क्योंकि यह युग ऐसा चल रहा है कि अगर हम अपनी बात आदरणीय प्रधानमंत्री या आदरणीय मुख्यमंत्री तक अपनी समस्या को पहुंचाने में सफल हुए, चाहे अपने माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से, तो जो कार्य कभी नहीं हो सकते हैं वो इस समय हो सकते हैं। ऐसा मेरा अपना मानना है। मेरा आप लोगों के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से भी एक विनम्र निवेदन है कि उन्होंने काफी काम जनपद में कराया, एक काम और कराएं जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हों। एक एस्टीमेट बनवाएं और जिले में जितने धार्मिक स्थल हैं साइनेज बोर्ड लगवाने का काम करें। केवल जिले में एक ये काम हो जाए तो इस जिले की दशा और दिशा धार्मिक नगरी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसा मेरा अपना मानना है। आशुतोष पांडे और जो है कि दिव्य लोक आश्रम का मीडिया प्रभारी मैं हूँ। आशुतोष जी, हर साल की भांति इस साल भी जो बाबा शिवपूजन बाबा के आश्रम पे इतनी जनसलाह उड़ी हुई है, इसके पीछे क्या कारण है? और देखिए, आस्था और विश्वास सबसे बड़ा रीजन यही होता है। गाजीपुर जनपद में जो करंडा बेल्ट है ये ऋषि मुनियों का ही बेल्ट रहा है। जैसे यहाँ पे हमेशा कोई न कोई संत रहा है, नागा बा रहा है, मौनी बा रहा है, उसी तरह श्री शिवपूजन बा भी यथा शरीर है, साथ शरीर है और यहाँ भक्तों का बड़ा कल्याण होता है। जो भी भक्त यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, चाहे दिन दुखिया रहे, चाहे कोई भी रहे वो। उसी क्रम में सभी लोग जानते हैं कि शिवपूजन बाबा के यहाँ जब भी आए कभी झोली खाली नहीं जाती है। गुरु पूर्णिमा हो चाहे मकर संक्रांति हो, यहाँ पे कई हजार लोग आते हैं और बिल्कुल सभी लोगों को प्रसाद भंडारा फ्री रहता है। प्रसाद भंडारा लेते हैं, दर्शन करते हैं और अपने घर जाते हैं। क्या सुनने में आता है कि यहाँ बहुत सारे प्रांत से लोग यहाँ आते हैं, क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कई प्रांत से, अभी तो बिहार के भी लोग आए हुए हैं, एमपी, बिहार, राजस्थान। कुछ दिन पहले राजस्थान की टीमें आई थी और काफी बड़े बड़े लोग आए थे जो कि मंदिर को देखे। और आउट ऑफ कंट्री में भी इस आश्रम की अब चर्चाएं चल रही हैं, देश ने विदेशों में भी चर्चाएं चल रही हैं, जैसा कि आप सभी लोग भीड़ को देख के अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। आज तो जब मीडिया प्रभारी यहाँ के हैं, सुनने में आया कि इस स्थान को पर्यटन घोषित किया गया है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? अभी कार्यक्रम चल रहा है, पर्यटन विभाग से अभी तो एक गेस्ट रूम बन रहा है और पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्लेस भी है। जैसा कि सभी लोग देख भी सकते हैं, आप लोग भी देख सकते हैं कि गंगा माता के पावन तट पे ऐसे कम ही आश्रम देखने को आप मिलेंगे करंडा बेल्ट में। या तो मौनी बाबा का आश्रम जो पावन माँ गंगा के तट पे है, या तो श्री शिवपूजन बाबा का आश्रम पावन माँ गंगा के तट पे है। जिस तरह की नक्काशी आपको देखने की इस आश्रम पे मिलेगी वो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के मंदिरों में ही देखने को आपको मिल सकती है केवल। आशुतोष जी, मीडिया के माध्यम से आप डीएम महोदय से कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैं अपने पत्रकार भाइयों के माध्यम से जिलाधिकारी
श्रीमती आरका खुरी से कहना चाहूंगा, कभी एक बार अगर करंडा बेल्ट में आए तो श्री शिव पूजन बाबा के आश्रम को देखें। अब मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास कि एक बार इस आश्रम को उन्होंने देखा तो उनके मन में जो भी जितने कलम में उनकी ताकत होगी, अपनी पूरी कलम की ताकत लगा के इस आश्रम के विकास के पुरजोर तरीके से कार्य करने का काम करेंगी। थैंक यू।